हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेक टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। तो x और y की वैल्यू हमारे पास होंगी तभी हम इसका मान निकालेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने ये जो है इक्वेशंस लिख ली हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक्स वाई को ना इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर इससे मल्टीप्लाई करती हूँ एक्स वाई को तो देखो एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया इससे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y। एक मैंने करके दिखा दिया आपको कि एक्स वाई से हर टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी, हर टर्म को इस टर्म को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। इसको किया तो एक्स से एक्स कैंसिल और वाई बच जाएगा। इसी तरीके से अब इसको करूंगी एक्स वाई को तो क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स बचेगा। और इससे करूंगी तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 9 बचेगा। आगे नेक्स्ट टर्म में इसी तरीके से एक्स वाई से करूंगी तो एक्स से एक्स कैंसिल और 4y बच जाएगा। इसके बाद एक्स वाई को इससे करूंगी तो क्या कहते हैं, एक्स वाई में y कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। और इसमें एक्स वाई से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और 21 बच जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इनको सेम करेंगे। इसमें हम इसको जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो मैं x y को निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड करूंगी, इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड करूंगी। इक्वेशन 1 को जो है देखो इन दोनों को सेम बनाऊंगी तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई किया इस सारे को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो 2 2 ज़ा 4 और फिर इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x और उधर 9 दूनी 18, ठीक है। तो 2 से इसको गुना किया है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो है ये तो 1 ही थी और ये जो है ये की यही है, ठीक है। तो 4y प्लस के 9x बराबर में 21। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, यहाँ वाले जो साइन है दूसरी इक्वेशन में ये वाले चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब इसके बाद ये कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ प्लस के 6 हैं, में से माइनस के 9 हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3x। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो माइनस करते हैं और बड़े वाले के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है। 9 में से 6 गए 3 और बड़े वाले के आगे साइन था माइनस, तो इसमें भी वही बात, एक प्लस है और ये माइनस का गिना जाएगा तो माइनस करेंगे। 21 में से 18 गए 3, इन दोनों में से बड़ा 21 है, बड़े वाले के जो आगे साइन है वही साइन आएगा। x बराबर में अब माइनस से माइनस इधर कैंसिल, 3 इधर गुना है, इधर आके भाग और एक आंसर आ गया। इसी तरीके से अब जो है इसको 1 को मैं 1 में पुट करूंगी, जो 1 हमारा आंसर निकला है। पुट द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2y प्लस के 3x बराबर में 9। x की वैल्यू 1 आई है हमारी, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1। तो यहाँ पुट कर दूंगी मैं 1, x की जगह 1 पुट किया मैंने, बराबर में 9। 2y इज इक्वल टू 9, 3 ने कम 3, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये क्या आ गया 6, 2 इधर गुना इधर आके भाग, 2 दिए 6, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू तो यहाँ से हमने निकाली थी 1 और y की वैल्यू यहाँ से निकाली है 3। एलिमिनेशन मेथड यूज किया है हमने, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, x प्लस के y वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4। तो अब ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4, हमारा आंसर आया है। तो ये ऑप्शन नंबर है 3rd, ये इसका आंसर है। आगे देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है 2018 में देखो आया हुआ है। आगे ये क्या कहता है, एक चिड़ियाघर में जो है हिरन और मोर हैं, हिरन डियर हैं और पीकॉक्स मोर हैं। तो गणना करने पर उनके सिरों की संख्या तो 80 आती है। सॉल्यूशन, इसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ डियर हैं, नंबर ऑफ डियर या हिरन है, मैं इंग्लिश और हिंदी में मिक्स कराती हूँ, ठीक है। तो x मान लिया और नंबर ऑफ पीकॉक्स जो है
वो मैंने y मान लिया। अब ये कह रहा है सिर, सिर तो देखो हर एक जने का एक ही, चाहे एनिमल्स हैं चाहे जो भी इंसान है, एक जने का एक ही सिर होता है। तो अब ये इतने डियर हैं और इतने पीकॉक्स हैं, इनके सिर जो है सिरों की संख्या 80 है। देखो उनके सिरों की संख्या 80 है, तो यानी कि x प्लस के y तो बराबर में 80, इसके और इसके दोनों के सिर 80 हो गए, ऐसे आएगा। आगे है उसके टांगों की संख्या। अब टांगों में वो है, हिरन की टांगे जो हैं वो 4 होती हैं, हिरन डियर की 4 होती हैं, और पिकॉक्स मोर की जो है वो 2 टांगे होती हैं। तो इस हिसाब से हम करेंगे। अब 200 है टोटल, इनकी टांगों की संख्या क्या है 200, तो 200 बराबर लिखा मैंने। और इसके बाद 4 जो है हिरन और डियर, तो 4x लिखेंगे, 4 टांगों की संख्या और इनकी संख्या जो है गुना करके लिखेंगे 4x प्लस के, और 2 मोर, 2 होती है मोरों की टांगे, तो मोरों की संख्या कितनी है 2 और y, 2y बराबर में 200 आ गया। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, 2 कॉमन ले लूंगी, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगी, हर एक टर्म से डिवाइड करती जाऊंगी। यहाँ 2x रह जाएगा, यहाँ y रह जाएगा, और यहाँ बराबर में 100। अब इसको हम नहीं लेंगे, अब इनको और इसको लेंगे 1 और 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से घटाएंगे, 80 है, और दूसरी क्या है 2x प्लस के y बराबर में 100 है। जैसे एलिमिनेशन मेथड किया था वैसे ही साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, दो वाले को देखते हुए चेंज करने हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसल, और 2 में से 1 गया 1, बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, इधर भी 100 में से 80 गए 20, इसमें से दोनों में से बड़ा 100 है, 100 के आगे माइनस है तो माइनस, x तो आया हमारा 20, ठीक है। अब इसको जो है 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, ये 1 है हमारा, x प्लस के y बराबर में 80, x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, 20 प्लस के y बराबर में 80, 20 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये आ गया 60। तो ये जो है हिरन और मोरों की संख्या निकल गई। तो हिरन हमने क्या माने थे x, तो x कितना आ गया यहाँ पर 20, और y कितना आ गया 60, तो ये इतने इतने हैं, ठीक है। हिरन जो है 20 हैं और मोर जो है 60 हैं, ठीक है। तो इसने हमारे से पूछा था मोरों की संख्या बताओ, तो मोरों की संख्या तो 60 आ गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा 4th, ये इसका आंसर है। अभी एक चीज इसको चेक कर लेते हैं, देखो उसने कहा था कि दोनों की संख्या 80 है, सिरों की संख्या 80 है, तो उतने ही होंगे 20 और 60, 80 हमारा सही आ रहा है आंसर। आगे अब इसने ये कहा था, ये दूसरा, कि दोनों की टांगों की संख्या 200 है, तो अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता। वैसे चेक कर लेते हैं, आंसर सम हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, देखो 4 गुना में x की वैल्यू है 20 प्लस के 2 गुना में y कितना है 60, इसको सॉल्व करके देखते हैं 80, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8 80, और 6 दूनी 12 और 0, अब ये 200 आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर है ठीक आया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है 2018 एस्टेट टीजीटी मैथ्स में आया हुआ है, सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 20 पैसे और 25 पैसे, आगे है नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनकी संख्या जो है 324 है। तो हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने मान ली, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे मानी मैंने x है, ठीक है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या मैंने मान ली y है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये दोनों सिक्के जो है ना 324 हैं, यानी कि इसकी संख्या और इसकी संख्या मिलके 324 होते हैं, x प्लस के y बराबर में 324 मैंने ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है, उनका योग, यानी कि जो ये सिक्के हैं और ये सिक्के हैं ना, तो ये मिलके 71 रुपये बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो सिक्के हैं और यहाँ पर रुपए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिक्कों में, इनको जो है पैसे में बदलना पड़ेगा। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो क्या करेंगे हम इसमें,
देखो बी टोटल जो रुपए है ना, तो रुपए के लिए हम क्या करेंगे, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, x, तो इसको गुना करेंगे 20x। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, y, तो 25y करेंगे हम। अब ये कह रहा है, ये देखो ये टोटल जो है ना पैसे बन गए हैं, या रुपए या पैसे। तो अब इसमें ये कह रहा है कि ये तो पैसे हैं और ये रुपए हैं 71, तो हम इसको क्या करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में जो है ना, 1 रुपए में जो है 100 पैसे होते हैं। तो अब 71 रुपए की बात है, 71 1 में 100 होते हैं, तो 71 में 7100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे पैसे चेंज हो गए। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, सिक्कों की संख्या x और y से निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको 1 ले लिया, इसको 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन आता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, 5 बचे 25, और इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ से बच जाएगा 2, और 5 चौके 20, तो आगे कितने बचेंगे, फिर जो है 10 रह जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 0। तो इसको अब हम नहीं लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे 2। डिवाइड करके दिखा देती हूँ एक बारी आपको। 7100 को 5 से डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5, यहाँ से बच गया 2, 5 चौके 20, और यहाँ से 1 0 ले लेंगे, 5 दूनी 10। ये यहाँ पे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, बट यहाँ पर 0 रह रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1420 आ गया इसका। अब क्या है, इसमें इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम। मल्टीप्लाई 1 जो है इक्वेशन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/4, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर। ठीक है, 4x 4y बराबर में 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12, और दूसरी इक्वेशन है 4x 5y और 1420। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे जो नीचे है। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस, ये कैंसल, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से बच गए 5 में से 4 गया 1, नीचे वाले के आगे, बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, बराबर में इसमें भी बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बच गया 1, 11 में से 9 गए तो 2, और इसके बाद यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो ये सिक्कों की संख्या निकली, y तो निकल गई 124। अब यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस y में, x प्लस के y बराबर 324, यहाँ पे y पुट करूँगी तो मैं 124 बराबर 324, यहाँ से निकलेगा x बराबर में 324 में से 124 गए। देखो 24 में से 24 गए, खत्म, 300 बच जाएंगे, यहाँ पे 300 में से 100 गए 200, तो x बराबर 200 आ गया। अब ये क्या है, x तो 200 आया है, और y जो है हमारा 124 आया है। ठीक है, ये दोनों निकले हैं हमारे आंसर। और ये जो है x जो है ये 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और इसने हमारे से पूछा था 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ से देखो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या x है, तो ये 20 पैसों के सिक्कों की संख्या मैंने लिखा x, और दूसरा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या y, तो ये निकला। और इसने मेरे से पूछा था कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 वाले पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 आ रहा है आंसर। जो 200 है वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है। संपूरक कोण दे रखे हैं यहाँ पर हमारे को। संपूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ये सप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो दो कोण लिए मैंने, एक तो बड़ा कोण ले लिया, लार्जर एंगल ले लिया मैंने x, और दूसरा जो है स्मॉलर एंगल ले लिया। ठीक है, तो ये ले लिया y। अब ये कह रहा है कि संपूरक कोण है, संपूरक देखते ही यानी कि x प्लस के y जो है 180 डिग्री आ गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आगे क्या कह रहा है, एक कोण का माप बताना है जो कि उसके संपूरक का 4 गुना है। अब जो देखो बड़ा कोण है, x बराबर y ले लिया मैंने, अब बड़ा ही 4 गुना होगा ना, तो ये 4 गुना तो ऑलरेडी है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 गुना करना पड़ेगा। कह रहा है ना एक कोण ऐसा जो अपने वो संपूरक कोण का 4 गुना है, तो इसने ये दो कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने। अब x की वैल्यू इसमें 1 में पुट करूंगी, फ्रॉम 1
x की वैल्यू 4y यहाँ पर पुट कर दो, 4y प्लस के y बराबर 180 डिग्री, 5y बराबर 180 डिग्री, 5 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ से बचेगा 3, 5 के 30, 36 डिग्री y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ 2 से निकाल लेंगे, फ्रॉम 2, एक बार 1 से निकाली है तो दूसरी बार सेकंड से निकाल लेना। तो अब यहाँ पे निकाली x बराबर में 4y, 4y का मतलब ये है 4 गुना में 36 डिग्री, 36 डिग्री, इनको गुना करेंगे, 4 छिक 24, 2 4 की 12 और 2 14। तो बड़ा कोण उसने यही कहा था कि ऐसा कोण निकाल लो जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, 4 गुना तो x ही है, 144 डिग्री हमारा क्या आ गया आंसर, और ये ऑप्शन नंबर है सेकंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।